जैसे दो चट्टानें हैं, दो चट्टानें कौन थे? बच्चन परिवार में जैसे हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन दो चट्टानों की तरह है, ठीक है। दो चट्टानें हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। राग दरबारी, जैसे यहाँ पर हमने देखा था राग दरबारी, राग कोई सुनाएगा किसी के दरबार में, कोई अच्छा राग जैसे नहीं सुना रहा तो श्री के दरबार में राग चल रहा है तो श्री जी क्या हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे श्री जी, ठीक, श्री लाल हो जाएगी राग दरबारी। जैसे निराला की साहित्य साधना, कोई निराली जैसे साधना कर रहा है तो उसके लिए राम जी क्या लाएंगे? गिलास लाएंगे, राम विलास हो जाएगा यहाँ से। कोई निराली साधना करेगा उसके लिए राम जी गिलास लेके आएंगे, गिलास में पानी लेके आएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं कविता के नए प्रतिमान, किसी ने कविता के नए प्रतिमान लिखे, ठीक है, तो उसका नया नाम भी रखना पड़ेगा, जैसे नामवर हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर, ठीक है। कविता का नया किसी ने चैप्टर लिखा उसका नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से नाम से याद रहेगा। जैसे बुनी हुई रस्सी है, बुनी हुई रस्सी, जैसे बुनी हुई रस्सी होती है, कोई बाजार से रस्सी ले आता है, जैसे कोई बुनी हुई रस्सी लाया तो इसे भवानी जी ने क्या दिया? प्रसाद, भवानी जी ने उसे प्रसाद दे दिया, बुनी हुई रस्सी लाया इसलिए, ठीक है। भवानी प्रसाद हो जाएगा, बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद को मिला है, ठीक है। आलोक पर्व, किसी ने किसी पर्व को आलोक मतलब अच्छी तरीके से मनाया खूब, तो उससे क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद, उसे हजार बार प्रसाद दिया जाएगा, ठीक है। कोई अच्छा पर्व मनाएगा तो उसे 1000 बार प्रसाद दिया जाएगा, ठीक है। तो हजारी प्रसाद हो जाएगा आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद। आगे देखते हैं क्या है, अगला है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात, जैसे मिट्टी की बारात कब जाएगी? जब शिव जी मंगल करेंगे, सब मंगल में करेंगे शिव जी, तब मिट्टी की बारात जाएगी, ठीक है। शिव मंगल सुमन। जैसे अगली है तमस, तमस के लिए किसी ने भीष्म सहानी को, जैसे तमस को अपने तमाशा, जैसे भीष्म जो महाभारत में थे भीष्म पितामह, तो वे कभी तमाशा नहीं करते थे, ठीक है। तमस हो जाएगा भीष्म सहानी, भीष्म जी तमाशा नहीं करते थे, ठीक। अब अगली है तेरी मेरी उसकी बात, तो इसकी रचनाकार कौन है? यशपाल सिंह, ठीक है। जो तेरी मेरी करेगा, जैसे तेरा मेरा तू तड़के से बात करेगा तो उसे क्या मिलेगा? यश नहीं मिलेगा कभी। तो उसे यश मतलब सम्मान नहीं मिलेगा जो तेरी मेरी करेगा, ठीक है। तो तेरी मेरी उसकी बात किसी को है? यशपाल सिंह। जैसे चुका भी हूँ नहीं मैं, ठीक है, इसके लिए क्या, किसके लिए मिला? शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी हूँ नहीं मैं, ठीक है। जो शमशेर बहादुर होगा वो कभी ये नहीं कहेगा चुका भी हूँ, पहले कहेगा चुका भी हूँ फिर कहेगा नहीं मैं। तो इस प्रकार के शमशेर बहादुर को चुका हूँ भी नहीं मैं, इसके लिए मिला है शमशेर बहादुर को। जैसे अगली है उतना वह सूरज है, तो ये किसी लिए? भारत भूषण सिंह, भारत भूषण सिंह। जैसे उतना, जैसे हमारे भारत में क्या होता है, कोई कंपटीशन करेगा किसी से तो क्या कहेगा? उतना वह सूरज, उतना वह सूरज, उससे बड़ा सूरज मैं हूँ जा कह देगा, ठीक है। तो इसके भारत भूषण सिंह हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगी। आगे देखते हैं कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे धूमिल, जैसे सुदामा जी धूमिल मतलब गंदे, धूमिल तो गंदे हो जाएगा, तो सुदामा पांडे गंदे थे तो उन्होंने क्या कहा? कल सुनना मुझे, तो सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। जो धूमिल थे उन्होंने क्या बोला? कल सुनना मुझे, ठीक है। ये हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल। अगली देखते हैं जिंदगी नामा जिंदा रुख, तो जिंदगी नामा किसी है? कृष्णा सोबती। जैसे जिंदगी जीने से मना कौन करेगा? जिंदगी मना हम पढ़ लेंगे इसे, ठीक है। जिंदगी मना कौन करेगा? जो सोता रहेगा, सोबती, जो हमेशा सोता रहेगा वो जिंदगी जीने से क्या कर देगा? मना, जिंदगी मना हो जाएगा कृष्णा सोबती। आगे देखते हैं जैसे आगे है ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन कब? इसके किसी लिए मिला है? त्रिलोचन जी को, ठीक है। ताप के ताए हुए दिन, जैसे कोई बहुत ही संकट से गुजर के आया हो, ताप के ताए हुए दिन वो बोलेगा तो उसे क्या हो गया? त्रिलोचन, मतलब आंखें 3 हो गई उसकी, त्रिलोचन हो गया, ठीक है। जैसे बहुत संकट झेल के आया हो, ताप के ताए हुए दिन उसने देखे तो वो क्या हो जाएगा? त्रिलोचन, 3 आंखें हो जाएगी, ठीक है। जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर, यहाँ लिखा विकलांग श्रद्धा का दौर, रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई की। तो जैसे विकलांग लोग श्रद्धा किसमें रखते हैं? विकलांग लोग श्रद्धा हरिशंकर में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो ये हो जाएगा हरिशंकर, विकलांग श्रद्धा। यहाँ से केवल इतना याद रखें, विकलांग श्रद्धा, ठीक है। विकलांग लोग कहाँ श्रद्धा रखते हैं? हरिशंकर में, ठीक है। तो यहाँ से हरिशंकर याद हो जाएगा। जैसे खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जैसे किसी ने बोला सर्वेश्वर, सर्वेश्वर मतलब ईश्वर हर जगह है, ठीक है। सर्वेश्वर इसका मतलब हो जाएगा ईश्वर सब जगह है। तो ईश्वर सब जगह, किसी ने बोला ईश्वर सब जगह है तो लोग कहाँ टंगे? लोगों ने सोचा खूंटियों पे भी ईश्वर होगा, तो खूंटियों पर टंगे लोग, ठीक है। तो हो जाएगा खूंटियों पर क्यों टंगे? सर्वेश्वर मतलब सब जगह भगवान है, तो वहाँ पर खूंटियों पर टंगे लोग, ठीक है। खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल। लोग भूल गए हैं, रचना है। लोग भूल गए, रचना किसकी है? रघुवीर
रघुवीर सहाय। जैसे लोग भूल गए हैं, तो लोग किन्हें भूल गए? रघुवीर। रघुवीर मतलब क्या होता है? भगवान। आजकल लोग भगवान को भी भूल गए, ठीक है। लोग भूल गए, किसे भूल गए? रघुवीर को। रघुवीर मतलब भगवान श्री राम को भी भूल गए लोग, रघुवीर को भूल गए, ठीक है। यहाँ से भूल गए लोग किसकी वजह? रघुवीर सहाय, ठीक है। और क्या है आगे? जैसे यहाँ है कब्बे और काला पानी। जैसे कड़वे, यहाँ पर देखें कड़वे और काला पानी। कड़वे और काला पानी को कैसा करने की जरूरत है? निर्मल। जैसे कब्बे और काला पानी के लिए किसे मिला? निर्मल वर्मा को। कड़वे और काले पानी को कैसे करेंगे? निर्मल मतलब स्वच्छ करेंगे, तो निर्मल वर्मा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपूर्वा, अगली रचना है अपूर्वा। अपूर्वा के लिए किसे मिला? केदारनाथ अग्रवाल। अपूर्वा मतलब जैसे केदारनाथ में एक बार क्या हुआ था? बादल फट गया, तो वो अपूर्वा मतलब उसके पूर्व कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी जो केदारनाथ में हुई थी, ठीक है। तो अपूर्वा है, वो घटना कैसी थी? अपूर्वा। उससे पहले कोई उसके पूर्व कोई घटना नहीं हुई थी ऐसी, ठीक है। तो अपूर्वा हो जाएगी केदारनाथ की। केदारनाथ में घटना कब हुई? अपूर्वा हो जाएगी, ठीक है। आरण्य। आरण्य नरेश मेहता। तो आरण्य का मतलब क्या होता है? आरण्य का मतलब होता है वन। तो आरण्य, तो नरेश जी क्या बोले? आरण्य में मेहता जैसे है, तो यहाँ पर देख लेंगे हम रहता। जैसे आरण्य में कौन रहता? नरेश मेहता, ठीक है। आरण्य मतलब वन में कौन रहता? नरेश मेहता। आरण्य मेहता, ठीक है। इस तरीके से याद होगा, आरण्य नरेश मेहता की है, ठीक है। आरण्य माने होता वन। अब देखते हैं जैसे अकाल। अकाल में सारस। अकाल में सारस के लिए किसे मिला? केदारनाथ सिंह को। जैसे केदारनाथ में जब बाढ़ आ गई तो वहाँ क्या हो गया? अकाल, अकाल पड़ गए, तो अकाल में वहाँ क्या आ गया? सारस। केदारनाथ में जैसे वो अकाल पड़ गया तो अकाल में सारस हो जाएगा, ठीक। केदारनाथ की हो जाएगी। नीला चांद। नीला चांद किसकी? शिव प्रसाद सिंह की, ठीक है। तो नीला चांद किसके सिर पर लगा? शिव जी के। शिव जी के सिर पे क्या लगा? नीला चांद। तो नीला चांद किसकी वजह? शिव प्रसाद, ठीक है। यहाँ से ऐसे याद हो जाएगी, शिव प्रसाद की नीला चांद रचना के लिए मिला है, ठीक है। मैं भक्त के हूँ सामने, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं भक्त के हूँ सामने, तो यहाँ पर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर की। जैसे भक्त के सामने, किसी के जैसे भक्त के सामने गए तो उसने क्या हुआ? माथुर। माथुर मतलब गिरिजा कुमार माथुर मतलब माथा टेक दिया उसने भक्त के सामने। जैसे भक्त अच्छे को माथा टिकवा देता है, तो इसी प्रकार से मैं भक्त के हूँ सामने, तो माथा टेक दिया उसने, ठीक है। माथुर हो जाएगा। आगे ढाई घर। गिरिजा कुमार, जैसे ढाई घर है गिरिजा किशोर की, गिरिराज किशोर। तो ढाई घर जैसे कोई किशोर है, जैसे किशोर, किशोर मतलब जवान कोई लड़का है, तो वो क्या कह रहा है? मैं ढाई घर बनाऊंगा, ढाई घर बनाऊंगा। तो उसने क्या कहा कि गिरिराज मतलब ढाई घर बनाएगा तो गिर जाएगा, ठीक है। गिरिजा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, ढाई घर बनाएगा तो गिर जाएगा, तो गिरिजा किशोर, ठीक है। यहाँ से याद हो जाएगा। अगला देखते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का रूप किसने रखा था? विष्णु। विष्णु जी ने अर्धनारीश्वर का रूप रखा था, ठीक है। इस प्रकार के अर्धनारीश्वर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर की। अब आगे देखें कहीं नहीं बहीं। कहीं नहीं बहीं, जैसे कोई अशोक नाम का कोई व्यक्ति है, तो वह कहीं रहता है एक जगह, ठीक है। किसी ने पूछा अशोक कहाँ है, तो उसने लड़के ने बोला वो ये कहीं नहीं बहीं होगा, मतलब कहाँ होगा? तो उसने बोला कहीं नहीं बहीं। कौन है? कहीं नहीं बहीं अशोक, ठीक है। अब आगे देखते हैं कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा किसके बराबर नहीं? कुंवर नारायण के बराबर। कुंवर नारायण के बराबर